रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कई लोग पूरी जिंदगी एक ऐसी पहचान को बचाने में लगा देते हैं जो वास्तव में उनकी है ही नहीं। कई बार रियलिटी बदल जाती है लेकिन हमारी सोच नहीं बदलती। हम पुरानी धारणाओं, पुराने विश्वासों और अपनी बनाई हुई पहचान से ही चिपके रहते हैं। यही कारण है कि सत्य की खोज हजारों सालों से हमारा उद्देश्य रहा। अस्तो मा सद्गमया, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हमारी प्रार्थनाएं भी हमें सत्य की ओर ले जाने के लिए ही मोटिवेट करती है। तो ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम किन भ्रमों में, किन इल्यूजन्स में जी रहे हैं। इसी क्वेश्चन के आंसर को नीचे अपने इस चैप्टर छाया और परम सत्य में समझाते हैं। लगभग 2400 साल पहले एक गुफा में कुछ लोग जन्म से जंजीरों में बंधे हुए थे। वो केवल सामने की दीवार को ही देख पाते थे। उनके पीछे आग जलती थी। उस आग के सामने से गुजरने वाली चीजों की परछाइयाँ दीवार पर पड़ती थी। पूरी जिंदगी वे लोग उन्हीं परछाइयों को देखते रहे और धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि यही रियलिटी है। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति किसी तरीके से उस गुफा से बाहर निकल पाता है और जैसे ही गुफा से बाहर निकलता है पहली बार सूरज को देखता है, पहली बार रियल दुनिया को देखता है और तब उसे एहसास होता है कि जिसे वह पूरी जिंदगी सच समझ रहा था वह केवल शैडो थी, उसकी छाया थी। यही है प्लेटो का गुफा सिद्धांत, केव थ्योरी। नीचा बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे अपनी छाया, शैडो ही सच यानी कि सत्य लगने लगती है। अब भला ये शैडो क्या है, ये छाया क्या है? क्या यह सिर्फ जमीन पर पड़ने वाली परछाई है? बिल्कुल भी नहीं। निश्चय के अनुसार छाया वह सब कुछ है जिसे हम अपनी पहचान समझ बैठे हैं, जैसे हमारा नाम, हमारा पद, हमारी सामाजिक छवि, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और कभी कभी तो हमारे विचार भी। जब कोई आपकी बुराई करता है तो आपको दुख क्यों होता है? क्योंकि बुराई आपके वास्तविक स्वरूप यानी कि आपके रियल आइडेंटिटी को नहीं बल्कि आपकी बनाई हुई पहचान को चोट करती है। यानी हम सत्य की रक्षा नहीं कर रहे होते, हम अपनी छाया, अपनी शैडो की रक्षा कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि लोग पूरी ज़िंदगी खुद को जानने के बजाय खुद को साबित करने में लगा देते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, अगर इस दुनिया में कोई आपको बिना जज करे आपकी कोई प्रशंसा यानी कोई आपकी इतना तारीफ़ करे ना आपकी बुराई करे, तो क्या आप इस जीवन में जो जी रहे हो उसे आप ऐसे ही जीते या कुछ और होते या कुछ और करते या शायद कुछ और बन चुके होते? यदि इसका आंसर यस में है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप अभी भी अपनी छाया के, अपनी शैडो के साथ जी रहे हो, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ नहीं, अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ नहीं। और यहीं से शुरू होती है परम सत्य की यात्रा। परम सत्य तक पहुंचने की यात्रा बाहर नहीं जाती, वह भीतर जाती है, हमारे अंदर जाती है। क्योंकि जिसने स्वयं को यानी सेल्फ को नहीं जाना वह संसार को भी नहीं जान सकता। और जिसने अपनी छायाओं को ही, अपनी शैडो को ही सच मान लिया वह सत्य के द्वार तक पहुंचकर भी उसे पहचान नहीं पाएगा। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, हमने सीखा क्या इस चैप्टर में? पहला, हमारी सबसे बड़ी समस्या अज्ञान नहीं बल्कि भ्रम है, इल्यूजन्स है। कई बार हम अपनी छाया को ही सत्य मान लेते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन है। सेकंड, छाया क्या होती है? व्हाट इज़ द शैडो? हमारी सामाजिक छवि, सोशल आइडेंटिटी, अहंकार, पहचान और लोगों की राय से बनी हमारी नकली पहचान। थर्ड, लोग स्वयं को जानने से ज़्यादा स्वयं को साबित करने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि वे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं। चौथा, परम सत्य बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलता है। सत्य की यात्रा आत्म अवलोकन यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। पांचवा, जो हम सीखते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम हैं, शायद हम वास्तव में वो नहीं हैं। हमारे अपने विश्वासों, विचारों और पहचान पर प्रश्न उठाने चाहिए। किसे? हमें। सिक्स्थ लर्निंग है, सत्य हमेशा आरामदायक नहीं होता,
कभी कभी सत्य हमारी सबसे प्रिय मान्यताओं को तोड़ देता है। 7, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा है। जब तक हम अपनी छायाओं को पहचान नहीं लेते तब तक हम परम सत्य को नहीं पा पाते।